लेते हैं। जितेंद्र सिंह मल्ली जी हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बीजेपी एनसीआरबी के आंकड़ों, माफिया विरोधी कार्रवाई और बुलडोजर मॉडल के जरिए दावा कर रही है कि यूपी की कानून व्यवस्था की छवि बदली है। ऐसे में सपा 2027 में जनता को कैसे भरोसा दिलाएगी कि उनकी सरकार आने पर 2012-17 वाला दौर नहीं देखने मिलेगा? और क्या सिर्फ पीडीए का सामाजिक समीकरण बीजेपी के कानून व्यवस्था वाले नैरेटिव को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है, या कुछ और विकल्प आपको तलाशना पड़ेगा समय के साथ में? जितेंद्र जी। पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। आज आपने जो विषय चुना है बहुत अच्छा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम लोगों को फैक्टफुली कुछ चीजों को समझना होगा। आप ये बताइए, एक तरफ भाजपा सरकार ये दावा करती है कि योगी जी के आने के बाद से प्रदेश भय मुक्त हो गया है, प्रदेश के अंदर जो है गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अगर हम इस दावे को सच माने तो अभी जो हमने देखा, एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, तो क्या वो मंगल ग्रह पे हुई है? क्या वो यूपी में नहीं हुई है? अगर वो हत्या हुई है तो फिर गुंडों में खौफ कहां है? या तो बोलिए कि वो हत्या नहीं हुई है। हत्या हुई है ना, एक हिंदू भाई की हत्या हुई, उसको हम किस तरीके से धार्मिक रूप दे करके, उसमें भी योगी जी की बढ़ाई की गई कि अरे अब उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उनको एनकाउंटर हो गया। क्या आप उस युवक की जान बचा पाए? क्या आप उस हिंदू भाई के घर पे जिसकी जान चली गई, आज उस जान को आप लौटा सकते हैं? तो आपने कौन सी गुंडों पे नकेल कस ली? हाँ, आपने किया क्या? आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पर दरार बढ़ाने का काम किया है। आज अगर रास्ते में दो गाड़ियों में, दो मोटरसाइकिलों में आपस में टक्कर हो जाए और खुदा ना खास्ता मरने वाला हिंदू हो और जो सवारी पे बच जाए वो मुस्लिम हो, तो कवरेज क्या दी जाएगी? कैसे बेरहमी से एक हिंदू युवक का किया गया कत्ल! इतने बेशरम, इतने लाचार हो गए हम लोग। हम लोग हर मौत पर रंग में से हिंदू मुस्लिम खोज लाते हैं। अगर जिस युवक की हत्या हुई, क्या वो केवल इसलिए की गई थी? क्या वो हिंदू था इसलिए मारा गया था क्या? और अगर ये भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उसकी मौत इसलिए हुई, तो फिर तो देश के अंदर तमाम मुस्लिम लोग हैं, तमाम सैकड़ों मुस्लिम युवा हैं, और फिर हत्याएं क्यों नहीं हुई? लेकिन नहीं, हम ऐसी घटनाओं को हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार बढ़ाने के लिए प्रयोजित कर रहे हैं, एक सुनियोजित तरीके से। कहां गुंडागर्दी कम हुई भाई? कौन सी गुंडा? आप बताइए। दिन दिहाड़े चाकू से गला रेत की हत्या कर दी गई, लेकिन किसी भी एक चैनल ने यह खबर नहीं चलाई कि यूपी या योगी सरकार में बेलगाम गुंडे दिन दिहाड़े हत्या, योगी जी के शासनकाल में गला रेत कर हत्या। खबर क्या चलाई गई? हत्यारों का एनकाउंटर, योगी जी के शासन में हत्यारे का एनकाउंटर, और उसकी वाहवाही शुरू कर दी गई। मौत किसके शासन में हुई? गला किसके शासन में रहता गया? क्या सपा सरकार में कभी ऐसी मौत हुई? क्या बसपा के पहले की तमाम सरकारों में? लेकिन क्या है, दरार बढ़ानी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मीडिया के अंदर मैक्सिमम ऑफ कवरेज जो है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे करनी है, वो बुलडोजर के मुद्दे पे करनी है, वो तमाम ऐसे मुद्दों पे करनी है जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भटकाया जा सके, उनके रोजगार की बात ना हो, शिक्षा की बात ना हो, चिकित्सा की बात ना हो, आज जो आर्थिक संकट देश पर और प्रदेश पर है उसकी बात ना हो, खाद की बढ़ती कीमतों की बात ना हो, आज जो लाचारी है किसान के उसकी बात ना हो। इसलिए समय समय पर सुनियोजित तरीके से एक
तयबा तरीके से, जितेंद्र योजनात्मक तरीके से। जितेंद्र जी, तमाम आप कह रहे हैं मुद्दों कि को हिंदू मुस्लिमों का रंग देखकर जो है बुलडोजर कार्रवाई होती है। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं जिसमें कई ऐसे अपराधी हैं जिन पर कार्रवाई देखने को मिली और वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। विकास दुबे कांड को भी आपने भी देखा होगा, किस तरीके से जो है वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुआ, एनकाउंटर हुआ। इसके बाद में सुन लीजिए, ललितपुर में 2023 में मड़ावरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान को भी अवैध निर्माण पर उनका बुलडोजर चला, मतलब प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिला। जून 2022 में आ जाइए, ये हम कार्रवाई बता रहे हैं, हिंदू और प्लस बीजेपी से जुड़े हुए लोग, ये आपकी बात। बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर भी बुलडोजर चल चुका है। जुलाई 2022 में आ जाइए तो यहां पर यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चला, प्रशासन का चला, बीजेपी सरकार का चला। ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कार्रवाई तो कार्रवाई होती है। कहने का संदर्भ सिर्फ इतना है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, फर्क यह है कि नजरिया, किस नजरिए से हम किस कार्रवाई को देखते हैं। जितेंद्र, वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर कार्रवाई कोई होती है तो वो प्रशासनिक तरीके से होनी चाहिए। उसमें भी अगर हम हिंदू मुस्लिम का रंग लाएंगे तो ये बेहद खौफनाक तो कहां हिंदू मुस्लिम का रंग है? इसे तो आप कह रहे हैं ना, हिंदू के अगर मुस्लिम ने कर दिया, अगर मान लीजिए अपराधी मुस्लिम है और वो कोई वारदात कर देता है, जघन्य अपराध। सुन लीजिए आप जितेंद्र जी, मुझे सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपकी मैंने तर्क को पूरा सुना, देखिए बीच में कहीं नहीं रोका, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का रंग होता है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू जो है कोई जघन्य अपराध कर लेता है, हिंदू युवक कोई जघन्य घटना में शामिल होता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उसका अगर एनकाउंटर हो जाता है, उसके घर में अगर बुलडोजर चल जाता है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां है? वो तो अपराधी है ना। अगर मुस्लिम वर्ग का कोई युवक अगर ये काम कर लेता है तो वो अपराधी है ना। बिल्कुल अपराधी है। तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहां हो गया? इसमें जाति फैक्टर कहां हो गया? अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता शोभित पाठक जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन ये बात बीजेपी के प्रवक्ता से मुंह से निकलवा के दिखाइए ना कि हिंदू मुस्लिम भाई प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, अपराधी है, वो मुस्लिम ही अपराधी नहीं है, ये बात कहलवा के दिखाइए। राघवेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुस्लिम सिख ईसाई। जितेंद्र जी, आपके सवाल को मैं उनके पाले में भेज देता हूं। अपराधियों का कोई विशेष मजहब नहीं है, तो मसला ही खत्म हो जाए। ठीक है, हम देखिए यही सवाल को जो है राघवेंद्र जी से, कि जो गुंडे